हेलो दोस्तों। कभी आपने महसूस किया है कि हर नया साल एक नई उम्मीद लेकर आता है। हम सोचते हैं कि इस बार कुछ बड़ा करेंगे, सेहत को सुधारेंगे, करियर में आगे बढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे या रिश्तों को बेहतर बनाएंगे। लेकिन कुछ हफ्ते बीतते ही वो सारी प्रेरणा गायब हो जाती है। जो लक्ष्य तय किए थे वो अधूरे रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे फिर एक साल बिना किसी बदलाव के निकल जाएगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हम चाहकर भी अपने साल को वैसा नहीं बना पाते जैसा हम सोचते हैं। माइकल हयात की किताब योर बेस्ट ईयर एवर इसी समस्या का हल लेकर आती है। यह सिर्फ एक प्रेरणादायक किताब नहीं है, बल्कि एक ठोस योजना है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने पुराने अनुभवों से सीखकर, सोचने के तरीके को बदलकर और सही दिशा में आगे बढ़कर हम अपने जीवन का सबसे बेहतरीन साल बना सकते हैं। इसमें दी गई बातें बिल्कुल व्यावहारिक हैं और हर किसी के लिए फायदेमंद हैं। चाहे आप एक छात्र हो, नौकरी में हो या खुद का कोई छोटा व्यवसाय चला रहे हो। इस किताब में कुल 5 अध्याय हैं और हर अध्याय में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके साल को बदल सकता है। इन अध्यायों को पढ़ते समय आप खुद महसूस करेंगे कि अब तक जो गलतियां होती आईं वो क्यों हुई और अब उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे हम हर नए अध्याय में आगे बढ़ते हैं, चीजें और भी ज्यादा साफ और असरदार होती जाती हैं। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की किताब की यात्रा। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार बुक्स पल्स चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको किताबों की गहराई से निकाले हुए वो सीक्रेट्स बताते हैं जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकते हैं। वीडियो को जरूर पूरा देखें और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैप्टर 1, अपने पुराने विश्वासों को तोड़ो। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ करने की चाह तो होती है, लेकिन एक अंदर से आवाज आती है कि नहीं यार, ये तेरे बस की बात नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं या मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने इस काम को करने के लिए चाहिए। कोई सोचता है कि मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है या फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो मैं क्या ही कर लूंगा। यही सब सोच धीरे धीरे हमारे अंदर एक ऐसा माइंडसेट बना देती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। माइकल हयात इसे लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। ये वो नेगेटिव सोच होती है जो हमारे गोल्स को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। जैसे कोई ये सोचता है कि उसे कभी अच्छे नंबर नहीं आए क्योंकि वो पढ़ाई में वीक है, जबकि सच ये होता है कि उसने कभी सही स्ट्रैटेजी से पढ़ाई की ही नहीं। या कोई ये मान बैठता है कि वो बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जबकि आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट की मदद से बहुत कुछ संभव हो सकता है। अब सोचो, अगर आप हर दिन यही सोचते रहो कि मुझसे नहीं होगा, तो क्या सच में कुछ नया शुरू कर पाओगे? इसलिए सबसे पहला काम जो जरूरी है वो ये है कि आप इन पुरानी और कमजोर सोचों को पकड़ो और खुद से सवाल करो, क्या ये सोच मेरी अपनी है या मुझे किसी और ने दे दी है? कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूल में किसी टीचर ने कह दिया कि तुम में ज्यादा टैलेंट नहीं है, या किसी रिश्तेदार ने कह दिया कि तुम्हारे जैसे लोग सक्सेस नहीं पाते, और फिर हम वही बात खुद से भी कहने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग आज दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर सक्सेस के झंडे गाड़ रहे हैं, वो भी किसी समय में इसी तरह की नेगेटिव सोच के शिकार थे। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब आप ये सोचो कि अगर आपने कभी फिटनेस शुरू की और 2 हफ्ते बाद छोड़ दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिट नहीं हो सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी स्ट्रैटेजी या रूटीन सही नहीं थी। बस आपको एक बेटर प्लान और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की जरूरत है। हर दिन जो आप खुद से कहते हो वही आपकी रियलिटी बनती है। अगर आप खुद को रोज ये कहो कि मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग भी उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप कहना शुरू करो कि हाँ मुझसे होगा, तो आप सॉल्यूशंस ढूंढने लगोगे। इसलिए आज से अपनी पुरानी सोच की एक लिस्ट बनाओ, जैसे कि मेरे पास समय नहीं है, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मेरा लक खराब है, मुझे लोग सपोर्ट नहीं करते। फिर सोचो कि इनमें से कौन सी बातें सच में सही हैं और कौन सी बस आदत बन चुकी है, और फिर इन्हें धीरे धीरे पॉजिटिव थिंकिंग से रिप्लेस करना शुरू करो। जब आप खुद से ये कहने लगते हो कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी एनर्जी से भर जाता है। आप अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू करते हो, अपने आसपास की रिसोर्सेज पहचानते हो और आपके अंदर एक्शन लेने का जोश आ जाता है। यही माइंडसेट चेंज सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम होता है किसी भी नए गोल को हासिल करने के लिए। और अगर आपने ये कर लिया तो समझ लो कि आपका सबसे बेहतरीन साल बनना अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक सच्चाई बनने वाला है। चैप्टर 2, अपने अतीत को दोबारा परिभाषित करो। हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो उसे पीछे खींचते हैं। बचपन में किसी टीचर ने डांट दिया, किसी रिश्तेदार ने नीचा दिखा दिया, किसी दोस्त ने पीछे छोड़ दिया,
या किसी जॉब के इंटरव्यू में फेल हो गए। फिर हम उसी पेन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हमें लगता है कि जो पहले हुआ था वही हमेशा होगा। लेकिन सोचो जरा, अगर कोई मोबाइल बार बार हैंग होता है तो क्या हम उसे फेंक देते हैं या उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश करते हैं? वैसे ही हमारी लाइफ को भी कभी कभी बस एक सोच का अपडेट चाहिए होता है। माइकल हयात बताते हैं कि हमारा अतीत कोई सजा नहीं है, बल्कि वो एक फीडबैक है, एक सिग्नल कि हमने कहां कम एफर्ट डाला या कहां स्ट्रैटेजी सही नहीं थी। अगर आपने पहले कोई स्किल सीखने की कोशिश की और जल्दी छोड़ दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख नहीं सकते। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उस टाइम आपकी मोटिवेशन कमजोर थी या शायद आपने सही तरीके से फोकस नहीं किया। बहुत से लोग अपने स्कूल के मार्क्स या कॉलेज के ग्रेड्स को अपने पूरे करियर का फ्यूचर मान लेते हैं, जबकि आज के समय में सक्सेस के हजार रास्ते हैं। एप्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया से लेकर फ्रीलांसिंग तक। बस माइंडसेट को शिफ्ट करने की जरूरत है। मान लो किसी ने एक बार जिम जाना शुरू किया और 1 महीने बाद छोड़ दिया, तो वो सोचता है कि शायद उसकी बॉडी ही नहीं बन सकती। लेकिन सच्चाई ये है कि फिटनेस एक लॉन्ग टर्म हैबिट है, ना कि 1 महीने का चैलेंज। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, ना कि गिल्ट। इसी तरह अगर किसी ने एक बिजनेस शुरू किया और कुछ ही महीनों में लॉस हो गया, तो वो सोचता है कि शायद मुझ में बिजनेस स्किल्स ही नहीं है, जबकि हो सकता है कि बस स्ट्रैटेजी गलत हो या मार्केट रिसर्च ठीक से नहीं की गई हो। तो हमें अपने अतीत को एक काले धब्बे की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे एक ब्लूप्रिंट की तरह देखना चाहिए, यानी ऐसा नक्शा जो हमें दिखाता है कि हम कहां गलत मुड़ गए थे, ताकि अब सही रास्ता पकड़ सकें। हर फेलियर एक तरह का डेटा है। जैसे किसी ऐप में बग आता है तो डेवलपर्स उसे एनालाइज करते हैं, फिक्स करते हैं और नेक्स्ट वर्जन में लॉन्च कर देते हैं। वैसे ही हमें भी अपने पुराने अनुभवों को एनालाइज करना चाहिए कि क्या काम किया, क्या नहीं और क्यों। इससे हमें ना सिर्फ क्लैरिटी मिलेगी, बल्कि कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अगली बार हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अब जरा सोचो, अगर आप हर उस गलती को, हर उस फेल अटेम्प्ट को एक सीख की तरह देखो, तो आपका डर कितना कम हो जाएगा। आपको फिर से ट्राई करने में हेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछली बार जो भी हुआ वो आपकी आखिरी पहचान नहीं थी, बस एक प्रैक्टिस थी। और यही माइंडसेट आपको रियल ग्रोथ की तरफ ले जाता है, क्योंकि सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरने के बाद भी खड़े होते हैं, सीखते हैं और दोबारा आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब भी कोई पुराना एक्सपीरियंस याद आए जो आपको आज भी दुख देता है या डराता है, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं उस वर्जन का ही हिस्सा हूं या अब मैं कुछ नया सीख चुका हूं? आप पाएंगे कि आप हर बार पहले से बेहतर इंसान बन चुके हैं। अपने अतीत को रिफ्रेम करने का मतलब ये नहीं कि उसे भूल जाओ, बल्कि उसे इस तरह से देखो कि वो आपको एम्पावर करे, ना कि लिमिट। और जब आप अपने पास्ट को एक पावरफुल स्टोरी की तरह देखना शुरू कर देते हो, तो आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है, जो आपको हर नए गोल की तरफ नेचुरली पुश करती है। चैप्टर 4, रुकावटों के लिए पहले से तैयारी करो। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास सही एनवायरनमेंट हो, परफेक्ट टाइम हो या कोई उन्हें कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करता रहे, तो वो बड़ी आसानी से अपने गोल्स हासिल कर लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कभी होता नहीं। असली लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ आकर अड़चने डालता है। कभी घर का शोर, कभी मोबाइल नोटिफिकेशंस, कभी खुद के अंदर की ही उलझने। और ज्यादातर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने उन रुकावटों के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की होती। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि अगर आप पहले से मेंटली तैयार रहो कि रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो जब वो सामने आएंगी तब पैनिक नहीं करोगे, बल्कि एक्शन लोगे, हैंडल करोगे और आगे बढ़ते रहोगे। इसे ही स्ट्रैटेजी माइंडसेट कहते हैं, एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं, प्रैक्टिकल प्लानिंग पर टिका होता है। मान लो आपको पता है कि आपके घर का माहौल पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी शांत नहीं है, तो आपको इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई मिरेकल हो जाए। आपको पहले से प्लान करना चाहिए कि कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किन डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना है। हो सकता है आपको किसी लाइब्रेरी का मेंबरशिप लेना पड़े या फिर कोई ऐसा ऐप डाउनलोड करना पड़े जो बैकग्राउंड नॉइज को ब्लॉक करता हो। ये सब एफर्ट्स आपकी प्रिपरेशन का हिस्सा हैं। कभी कभी प्रॉब्लम हमारी इमोशन से भी जुड़ी होती है। जैसे आपको बार बार ऐसा लग सकता है कि आपसे ये काम नहीं होगा या आप में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से ये समझ लें कि ये डाउट्स तो आएंगे ही, और उसके लिए आपके पास कुछ सॉलिड अफर्मेशंस हों या कोई ऐसा दोस्त हो जो आपको सही डायरेक्शन में पुश कर सके, तो आप उन इमोशनल बैरियर्स को भी पार कर पाओगे। एक तरह से ये भी आपके पर्सनल वाईफाई की तरह काम करेगा, जो आपको कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रखेगा आपकी एनर्जी और माइंडसेट से।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर बार गोल बनाते हैं और फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आते ही छोड़ देते हैं। जैसे ही इंटरनेट स्लो हुआ या रूम में शोर हुआ या थोड़ा मन नहीं लगा, उन्होंने एफर्ट करना बंद कर दिया। लेकिन अगर आपने पहले से अपने सिस्टम को उस तरह से तैयार किया हो कि वो इन सारी चीजों को अब्सॉर्ब कर सके, जैसे बैकअप इंटरनेट प्लान, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स या फोकस्ड टाइम ब्लॉक्स, तो आप इन छोटे इश्यूज की वजह से कभी रुकते नहीं। ऑथर ये समझाते हैं कि चैलेंजेस तो हर किसी के लाइफ में होते हैं, लेकिन जो लोग उन चैलेंजेस के आने से पहले ही मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार होते हैं, वही लोग असली में कंसिस्टेंट बने रहते हैं। जैसे एक अच्छा क्रिकेटर बारिश के मौसम में भी इंडोर प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक स्मार्ट इंसान अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग करता है कि कोई भी सिचुएशन उसे इजीली हिला नहीं पाती। इसलिए जब भी आप किसी बड़े काम की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि सब कुछ स्मूथ चलेगा, बल्कि खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या मैं उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए तैयार हूं जो बीच में आ सकती हैं? और अगर नहीं, तो आज से ही उनकी तैयारी शुरू करो। चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, मोटिवेशन की कमी हो या किसी डिस्ट्रैक्शन से बचने की जरूरत हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ तब निकल सकता है जब आप प्रोएक्टिव बनो। यही एटीट्यूड आपको भीड़ से अलग बनाता है। यही वो स्ट्रैटेजी है जो आपको सिर्फ मोटिवेटेड नहीं, एक्शन ओरिएंटेड बनाती है। जब बाकी लोग रुक जाते हैं, तब आप चलना नहीं छोड़ते, और यहीं से स्टार्ट होती है रियल सक्सेस की जर्नी। चैप्टर 5, काम को एक मजबूत आदत बनाओ। अगर कोई सोचता है कि सिर्फ एक दिन बहुत मेहनत कर लेने से वो अपनी लाइफ बदल देगा, तो वो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में है। असली बदलाव तब आता है जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि सक्सेस सिर्फ एक बार के एफर्ट से नहीं आती, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी हैबिट्स से बनती है। और जब यही हैबिट्स धीरे धीरे आपकी रूटीन बन जाती हैं, तो वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनती है। माइकल इस कॉन्सेप्ट को हैबिट स्टैकिंग कहते हैं, मतलब छोटी छोटी आदतों को एक के ऊपर एक जोड़ना, ताकि एक पावरफुल सिस्टम बन सके। जैसे अगर आपका गोल है अर्ली मॉर्निंग उठने का, तो आपको सिर्फ अलार्म लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको रात को मोबाइल को दूर रखना होगा ताकि नींद जल्दी आए। फिर सुबह उठते ही पानी पीना, उसके बाद 5 से 10 मिनट की हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग करना। ये सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं और एक सॉलिड रूटीन बनाती हैं। धीरे धीरे आपका ब्रेन इसे ऑटोमेटिक बना लेता है और फिर ये स्ट्रगल नहीं लगता। अब सोचो, अगर यही हैबिट स्टैकिंग आप अपने करियर या फिटनेस गोल्स में लगाओ, तो कितना ज्यादा फर्क आ सकता है। जैसे जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो रोज 15 मिनट कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए देना, 10 मिनट अपने रिज्यूम पर काम करना और हर हफ्ते एक मॉक इंटरव्यू करना, ये सब मिलकर आपको एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट बना सकते हैं। और ये सब तब पॉसिबल है जब आप अपने हैबिट्स को स्ट्रैटेजिकली स्टैक करते हो। यही फर्क होता है स्मार्ट प्लानिंग और सिर्फ मोटिवेशन में, क्योंकि मोटिवेशन तो किसी भी यूट्यूब वीडियो से आ जाता है, लेकिन उसको रियल एक्शन में बदलना डेली हैबिट्स से ही होता है। और ये डेली हैबिट्स आपको डिसिप्लिन सिखाती हैं, वो डिसिप्लिन जो हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन होता है। बहुत से लोग एक कॉमन गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि पहले उनका मन लगे तब वो काम शुरू करें, लेकिन ये अप्रोच उलटी होती है। जब आप रोज उस काम को करते हो, चाहे मन हो या ना हो, तब धीरे धीरे वो आपकी आदत बनती है और फिर उसी में आपको मजा आने लगता है। जैसे जिम जाने वाले लोग शुरू में मजबूरी से जाते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही वर्कआउट उनकी लाइफस्टाइल बन जाता है। इसलिए अगर आप किसी बड़े गोल की तरफ बढ़ना चाहते हो, चाहे वो स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने का हो, कोई कंपेटिटिव एग्जाम क्रैक करने का हो या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का, आपको हैबिट्स पर फोकस करना होगा। टीवी या मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करने की आदत की जगह अगर आप लर्निंग एप्स पर टाइम देने लगो, तो फर्क दिखने लगेगा। यही तो है रियल शिफ्ट, जब आप अपने रोज के एक्शंस को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स से अलाइन करते हो। यह भी जरूरी है कि हैबिट्स रियलिस्टिक हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एकदम से डिसाइड किया कि अब से मैं दिन में 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, क्योंकि ऐसा एक्सट्रीम स्टेप 1-2 दिन के बाद टूट जाता है। शुरुआत छोटे स्टेप से करें, जैसे रोज 30 मिनट फोकस टाइम रखना, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना और खुद को हर स्टेप पर थोड़ा अप्रिशिएट करना। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हैबिट्स भी मजबूत होंगी। और हाँ, हैबिट बिल्डिंग सिर्फ सेल्फ हेल्प किताबों की बात नहीं है, ये रियल लाइफ में काम करता है। हर बड़ा एथलीट, एंटरप्रेन्योर या आर्टिस्ट डेली रूटीन फॉलो करता है। वो लोग भी इंसान ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि उन्होंने अपनी आदतों को अपने ड्रीम्स से जोड़ रखा होता है। और जब आदतें गोल से जुड़ जाती हैं, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी बड़े काम की प्लानिंग करें, तो खुद से यह सवाल जरूर पूछो, क्या मैंने उस गोल के लिए सही हैबिट्स बनाई हैं? और अगर नहीं, तो आज से शुरू करो। छोटी शुरुआत करो, लेकिन रोज करो।
क्योंकि यही रोज रोज का एफर्ट मिलकर एक दिन ऐसा ब्रांड बनाता है जिसे लोग एडमायर करते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही बोरिंग काम रोज करने से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आते हैं। यही बात इस चैप्टर में बड़े सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके से समझाई गई है कि हैबिट ही वो इनविजिबल फोर्स है जो आपको फेलियर से खींचकर सक्सेस की तरफ ले जाती है। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो बस यहीं मत रुकिए। इसको अपने दोस्तन के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी डेली हैबिट्स को स्ट्रांग बना सकें और अपने गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ सकें। ऐसी ही डीप और पावरफुल किताबों की समरीज पाने के लिए बुक्स पल्स को फॉलो करना ना भूलें। यहां हम सिर्फ किताबें एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि आपको वो माइंडसेट